नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी को कैरियर क्लासेस लर्न का यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम मैथ का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर के आए हैं जो सीटेट के लिए, सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही दमदार टॉपिक है। दोस्तों, ये जो है गणितीय मूल संक्रियाएँ, जिसमें जोड़, बाकी यानी कि घटाव, गुणा, भाग के बारे में हम पढ़ेंगे। जिसमें देख रहे हैं संबरक नियम या संवृत्त नियम, वितरण नियम, क्रम विनिमय नियम, साहचर्य नियम, योज्य प्रतिलोम, योज्य तत्समक, गुणात्मक तत्समक, गुणन प्रतिलोम। जिससे दोस्तों हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन बना है, तो इसलिए आज हम इसको जो है एकदम बेहतरीन ढंग से एक एक करके हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को दबा दें। इस पर आपको सीटेट की जो है बेहतरीन तैयारी करवाई जाती है। आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ईवीएस का, मैथ का, उसके बाद जो है सीडीपी का, हिंदी का, सभी का जो प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है। उसके बाद थ्योरी भी करवाया जा रहा है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आपको एक बेहतरीन तैयारी जो है देखने को मिलेगा। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप सबसे पहला देख रहे हैं, सबसे पहला है संवृत्त या संबरक नियम। क्या है? संवृत्त या संबरक नियम यानी क्लोजर लो। क्या है? क्लोजर लो। इससे दोस्तों क्वेश्चन बनता है, हर एक एग्जाम में बनता है। ठीक है, ये एक सीटेट ही नहीं है, विभिन्न टीचिंग एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं। क्लोजर लो यानी कि संबरक नियम या संवृत्त नियम। इसमें होता क्या है कि दोस्तों एक ही प्रकार के दो संख्याओं, या तो आप ये वो प्राकृत हो, चाहे पूर्ण हो, चाहे पूर्णांक हो, परिमेय हो, अपरिमेय हो, वास्तविक हो, कोई भी संख्या हो, एक ही प्रकार का होना चाहिए। ये एक ही प्रकार के दो संख्याओं के मध्य अगर हम जोड़, घटाव, गुणा, भाग, यानी यही संक्रिया है। गणितीय संक्रिया कितना है? 4 है। जोड़, घटाव, गुणा, भाग संक्रिया करने पर प्राप्त संख्या उसी संख्या का हो तो वह संख्या संवृत्त गुणधर्म का पालन करती है। कैसे? यहाँ पर देख लीजिए, a प्लस बी बराबर क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या। कैसे? तो यहाँ पर a और b क्या है? पूर्ण संख्या है। यानी a हम 10 लिए हैं और b 14 लिए हैं, तो कितना हो गया? 24 हो गया। तो 24 क्या है? एक पूर्ण संख्या है। क्या है? पूर्ण संख्या है। लेकिन यहीं पर अगर हम, ये तो जोड़ का था, अगर घटाव में हम लेते हैं तो घटाव में देखते हैं जो है, ये जो है पूर्ण संख्या जो है घटाव का जो है क्या करता है कि इसका पालन करता है संवृत्त नियम का कि नहीं। तो देखते हैं यहाँ पर 5 - 2 करते हैं तो क्या होता है? 3। ये क्या है? पूर्ण संख्या है। लेकिन और यहाँ पर हम 2 - 5 करते हैं तो क्या जाता है? -3, जो पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, ये पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये क्या होगा? घटाव का पालन नहीं करेगा। वहीं पर अगर गुणा में देखते हैं तो गुणा में देख लीजिए कि 0 × 7 करते हैं तो 0 क्या है? ये पूर्ण संख्या है। ठीक है, लेकिन वहीं पर अगर 1 × 9 करते हैं, ये भी क्या है? पूर्ण संख्या है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, तो गुणा का भी जो है ये पालन करता है, जोड़ का भी पालन करता है, लेकिन घटाव का पालन नहीं करता है। फिर भाग में देखते हैं, तो भाग में देख लीजिए, 2 भागा अगर 0 करते हैं तो ये क्या होता है? इन्फिनिटी, जो पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, लेकिन वहीं पर अगर 1 भागा हम 2 करते हैं तो 1/2, यानी कि ये भी जो है 0.5, ये भी क्या है? पूर्ण संख्या नहीं है। तो ये जो है पूर्ण संख्या जो है संवृत्त नियम के भाग का और जो है घटाव का पालन नहीं करता है। जोड़ और घटाव, जोड़ और गुणा का जो है ये संवृत्त नियम का पालन करता है। तो इसी तरह से आप पूर्णांक संख्या में, परिमेय संख्या में भी करके देख सकते हैं। ठीक है, पूर्ण संख्या में जो है ये जोड़ का करेगा। ठीक है, और उसके बाद जो है प्राकृत संख्या में भी जोड़ का ये पालन करेगा। ठीक है, उसके बाद जो है घटाव का जो है न ही पूर्ण संख्या का पालन करेगा संवृत्त नियम, न ही प्राकृत संख्या में करेगा, न ही पूर्णांक संख्या इसका पालन करता है, और न ही परिमेय संख्या करता है। ठीक है, और वहीं पर जो है गुणा का जो है संवृत्त नियम का जो है पूर्ण संख्या भी पालन करता है, परिमेय भी करता है, प्राकृत भी करता है। ठीक है, पूर्णांक भी करता है। वहीं पर भाग का जो है कोई भी संख्या नहीं करता है संवृत्त नियम का पालन। ठीक है, चलिए इसको समझ गए होंगे, उम्मीद है। अब जो है आया है क्रम विनिमय नियम। क्या है? क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम समझिए, यानी कि इसका जो देख रहे हैं यहाँ पर a + b बराबर क्या है? b + a। क्या है? यानी कि एक ही प्रकार के इसमें भी दो संख्या लेंगे, या तो पूर्ण संख्या, या प्राकृत संख्या, या पूर्णांक संख्या, या परिमेय संख्या। ठीक है, और जोड़ में करते हैं तो जोड़ होगा, इसमें भी जोड़, घटाव, गुणा, भाग सब प्रकार का देखेंगे। तो जोड़ का देखते हैं कि ये इस नियम का पालन करता है कि नहीं। इसमें भी अगर दो संख्या को जोड़ते हैं, एक ही प्रकार के दो संख्या को जोड़ते हैं तो बराबर में उस साइड भी वही संख्या आनी चाहिए। ठीक है, तो देख लीजिए, ये इसका क्या है? बेसिक फार्मूला है। तो देखिए यहाँ पर जो जोड़ में हम करते हैं तो 3 + 4 बराबर क्या है? 4 + 3। यहाँ पर कितना? 7 बराबर 7। ये क्या है?
ये इसका पालन करता है। ठीक है, ये जोड़ था। ठीक है, अब घटाव में देखते हैं। तो घटाव में देख लीजिए कि 5 - 2 बराबर 2 - 5 करेंगे यहाँ पर, या माइनस यहाँ पर 3 आया और यहाँ पर -3 आया, जो कि बराबर नहीं है, तो घटाव का पालन नहीं करता है। ठीक है, क्रम विनिमय नियम जो है क्या करता है, घटाव का पालन नहीं करता है। ठीक है, योग का पालन करता है, पूर्ण संख्या भी करता है, पूर्णांक भी करता है, प्राकृत भी करता है और परिमेय संख्या भी करता है। जोड़ का पालन घटाव का नहीं करता है कोई भी। ठीक है, फिर गुणा का जो है करता है, गुणा का भी जो है ये सब करता है। ठीक है, जैसे 4 × 5 बराबर 5 × 4 यानी कि 20 बराबर 20, यानी इसका पालन करता है। भाग का पालन देख लीजिए, भाग का पालन नहीं करेगा। ठीक है, भाग का पालन कैसे नहीं करेगा, तो यहाँ पर देख लीजिए 4/2 बराबर 2/4, जो कि बराबर नहीं है। ये तो 4/2 2 हो जाएगा, लेकिन ये जो है 2/4 यानी कि ये बराबर नहीं होगा। ठीक है, ये 1/2 हो जाएगा। ठीक है, जो बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये जो है क्रम विनिमय नियम का जो है पूर्ण संख्या जो है पालन करता है सिर्फ जोड़ का और गुणा का। प्राकृत संख्या भी जोड़ और गुणा का ही पालन करता है क्रम विनिमय नियम का। ठीक है, परिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्णांक संख्या सभी जो है जोड़ और गुणा का क्रम विनिमय नियम तक पर कम्यूटेटिव लॉ का पालन करता है। और जो है घटाव और भाग का जो है, इस घटाव और भाग जो है इसका पालन नहीं करता है कम्यूटेटिव लॉ का। ठीक है, तो देख लिए कम्यूटेटिव लॉ समझ गए। अब जो है अगला समझते हैं। तो अगला देख लीजिए क्या है। अगला देख लीजिए, अगला है साहचर्यता का नियम। क्या है, साहचर्यता का नियम यानी कि एसोसिएटिव लॉ। इसका बेसिक फार्मूला आप देख रहे हैं कि a + b + c बराबर a + b + c, यानी कि एक बार a b को एक साथ कर दिया है, c को अलग कर दिया, एक बार a को अलग कर दिया है और b c को एक साथ कर दिया। ठीक है, तो इसका जो है कैसे होगा फॉर्मूला, जोड़ का देख लीजिए। जोड़ में अभी सभी आप समझ रहे हों कि जोड़ घटाव गुणा भाग किस तरह से करें, इसी फार्मूला पर हम बैठाएंगे। यदि पूर्ण संख्या करते हैं तो 2 + 3 और प्लस हम 4 लिए। ठीक है, ये 2 3 4 लिए हैं, तो यहाँ पर भी हमें बैठाना पड़ेगा। a के जगह पे 2 बैठाना पड़ेगा, b के जगह पे 3 और c के जगह पे 4। तो देखते हैं बराबर होता है कि 3 2 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, और 4 3 7 और 2 9। तो देख लीजिए जोड़ का जो है पालन करता है। साहचर्य नियम, पूर्ण संख्या जो है साहचर्य नियम का जोड़ का पालन करता है। ठीक है, जोड़ के लिए जो है क्या है, योग के लिए पूर्ण संख्या का साहचर्यता नियम का पालन करता है। घटाव के लिए भी फिर जो है यहाँ पर नहीं करेगा। ठीक है, हम लिख देते हैं, घटाव के लिए जो है ये नहीं करेगा। ठीक है, फिर गुणा के लिए जो है करेगा, हाँ होगा। ठीक है, और भाग के लिए जो है फिर नहीं होगा। ठीक है, तो इसी तरह से आप करके देख सकते हैं। पूर्ण संख्या प्राकृत ये सभी में होगा, ये पूर्ण संख्या का भी जो है जोड़ का जो है पालन करेगा। ठीक है, जोड़ और घटाव का पूर्ण संख्या भी साहचर्य नियम का पालन करेगा, जोड़ और गुणा का। ठीक है, प्राकृत भी करेगा, परिमेय भी करेगा और पूर्णांक भी करेगा। ठीक है, चलिए इसको समझे होंगे। अब जो है ये इसका बेसिक फार्मूला ये है, ये याद रखिए, एग्जाम में यही पूछता है। ठीक है, यानी तो ऐसे उदाहरण दे देता है और पूछता है कि ये कौन सा नियम है। ठीक है, कौन सा नियम का पालन करता है। ठीक है, तो ये जो है साहचर्यता का नियम यानी कि एसोसिएटिव लॉ। अब है बंटन नियम यानी कि वितरण नियम यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यानी कि बांट देना, यानी कि a × b + c बराबर, यानी कि कोई संख्या है a को हम गुना करते हैं b + c से, तो एक बार a को b से गुना करना पड़ेगा यानी कि ab, एक बार a को c से गुना करना पड़ेगा यानी कि ac, यानी a × b a × c ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जैसे अगर 4 × 3 + 5 है, इसको कैसे लिखेंगे, 4 × 3 + 4 × 5। ठीक है, तो 4 3 12 और प्लस 5 का 20। ठीक है, तो 12 और 10 यानी कि 30, 20 और 10 30 और 2 32 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हम बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए 5 और 3 8 और 8 चौक 32 हो जाएगा, मिल जाएगा। तो ये जो है समझ गए होंगे, यानी कि बंटन नियम समझे कि बंटन नियम में क्या करते हैं, मतलब सभी को बांट देते हैं। यानी ए जो है इसको बी से भी गुना करेंगे और ए को सी से भी गुना करेंगे। ठीक है, अगर 3 रहे ए गुने, अगर बी + c + d रहे तो सबको, ठीक है, ए को बी से करेंगे एक बार, एक फिर ए को सी से करेंगे, फिर ए को डी से करेंगे, इस तरह से हम कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को आप लोग समझे होंगे अच्छे से। अब अगला देखते हैं, अगला जो है क्या है,
अब अगला बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर समझिए इसको। अगला है निरसन नियम। निरसन नियम यानी कैंसिलेशन लॉ क्या कहता है कि अगर कोई संख्या है एक्स वाई जेड, कोई संख्या है, तो इसमें अगर एक्स प्लस वाई बराबर वाई प्लस जेड करते हैं, तो ये दोनों अगर बराबर है तो एक्स भी जो है वाई के जेड के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, जैसे अगर 3 + 5 करते हैं बराबर 5 + 6, तो यहाँ पर अगर ये दोनों बराबर है तो इस दोनों के बराबर 3 भी किसके बराबर होगा, 6 के बराबर होगा। ठीक है, तो यही होता है निरसन नियम। ठीक है, क्या है, निरसन नियम, ये समझ गए। या फिर एक्स जेड बराबर वाई जेड है, यानी कि जेड जेड बराबर है तो फिर एक्स वाई भी क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, यानी एक्स के जगह पर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यही होता है क्या, निरसन नियम। आपको सिर्फ फार्मूला दे देगा कि कौन सा निरसन नियम है, तो ये आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं। निरसन नियम को आप समझ गए होंगे। अब है योज प्रतिलोम। क्या है, योज प्रतिलोम यानी कि एडिटिव इनवर्स। क्या है, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, इसको समझिए अच्छे से। योज प्रतिलोम यानी कि किसी संख्या में जो है, किसी संख्या, कोई भी संख्या आप ले सकते हैं, किसी संख्या में ऐसी संख्या जोड़ना ताकि हमें शून्य प्राप्त हो। क्या हो, किसी संख्या में ऐसी संख्या को जोड़ना कि हमें क्या हो, शून्य प्राप्त हो। क्या हो, शून्य प्राप्त हो। ठीक है, तो अगर मान लीजिए अगर 4 है, यहाँ पर 4 में क्या ऐसी संख्या जोड़ेंगे जिससे कि क्या हो, कि हमें शून्य प्राप्त हो, तो क्या जोड़ेंगे, -4। -4 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा इसका, इसमें जो है 0 आ जाएगा, क्योंकि 4 और -4 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, बराबर 4 4 में 4 - 4 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर समझ गए, अर्थात किसी भी संख्या का चिन्ह बदल कर लिखने पर वह मूल संख्या के योज प्रतिलोम हो जाता है। जैसे अगर -12 का योज प्रतिलोम पूछे तो क्या हो जाएगा, 12। -4 का पूछे तो 4, अगर 5 का पूछे तो -5, इसका योज प्रतिलोम हो जाएगा। किसी भी संख्या का उल्टा, यानी कि उल्टा मतलब उल्टा नहीं करने का मतलब चिन्ह बदल कर लिखना। चिन्ह बदल कर, पॉजिटिव है तो उसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, उसका योज प्रतिलोम हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, योज प्रतिलोम। ठीक है, समझ गए होंगे इसको, योज प्रतिलोम। अब समझते हैं योज तत्समक। क्या है, योज तत्समक यानी कि योज तत्समक किसी संख्या में ऐसी संख्या को जोड़ना ताकि हमें वही संख्या प्राप्त हो। क्या हो, वही संख्या प्राप्त हो। यानी कि कोई भी संख्या है a+, यहाँ पर वाट है, हमें क्या प्राप्त हो, वही संख्या हमें प्राप्त हो। यानी किसी संख्या में ऐसी संख्या जोड़ना ताकि जब हमें वही संख्या ही प्राप्त हो। ठीक है, तो ऐसे क्या होगा, अगर 4 है, इसमें हम क्या जोड़ेंगे कि हमें 4 ही प्राप्त हो, तो क्या जोड़ेंगे, हम 0 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें 4 प्राप्त हो। तो किसी भी संख्या के लिए जो है 0 जो होता है उसका क्या होता है, योज तत्समक होता है। क्या होता है, योज तत्समक होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो समझ गए योज तत्समक यानी कि किसी वैसी संख्या, मतलब किसी संख्या में ऐसी संख्या जोड़ना कि हमें वही मूल संख्या प्राप्त हो, तो वही उसका योज तत्समक होता है। तो शून्य जो है दोस्तों, शून्य यानी कि 0 जो है, ये किसी भी संख्या क्या है, योज तत्समक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब अगला है गुणात्मक प्रतिलोम। क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, तो गुणात्मक प्रतिलोम में भी देख लीजिए, गुणात्मक प्रतिलोम क्या कहता है कि गुणात्मक किसी संख्या को ऐसी संख्या से गुणा करना, यानी कि किसी संख्या को ऐसी संख्या से गुणा करना। ठीक है, किसी संख्या को ऐसी संख्या से गुणा करना जिससे गुणनफल क्या हो, कि 1 प्राप्त हो। क्या हो, हमें 1 प्राप्त हो। ठीक है, क्या हो, कि 1 हमें गुणनफल प्राप्त हो। तो अब क्या होगा, यानी 4 का जो है गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 1/4 होगा, तभी ना हमें 1 प्राप्त होगा, 4 4 कट गए। तो किसी भी प्राप्त संख्या, दो संख्याओं का एक दूसरे से क्या हो, गुणन प्रतिलोम कहलाती है। कब, जब किसी भी संख्या को गुणा करने के बाद जब हमें 1 प्राप्त हो। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में आपको दे देते हैं, तो a गुने 1/a जो है क्या है, ये गुणात्मक प्रतिलोम का जो है उदाहरण। ठीक है, तो a का अगर पूछते हैं 12 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो 1/12, तो अब हमें 1 प्राप्त हो जाएगा। 9 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/9 क्या हो जाएगा, 1 प्राप्त होगा। -3 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/-3 यानी कट जाएगा, 1 प्राप्त होगा। ठीक है, समझ गए। तो a का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, a का गुणात्मक प्रतिलोम जो हो जाएगा 1/a हो जाएगा, यही जो है याद रखिएगा। ठीक है,
अब जो है गुणात्मक प्रतिलोम समझ गए होंगे, उम्मीद है इसको समझे होंगे अच्छे से। अब हम गुणात्मक तत्समक देखते हैं। क्या है गुणात्मक तत्समक? तो गुणात्मक तत्समक को समझिए। गुणात्मक तत्समक क्या होता है कि किसी भी पूर्णांक में ऐसी संख्या को, यानी ऐसी संख्या से गुणा किया जाए। गुणात्मक में क्या करते हैं, गुणा करते हैं, और प्रतिलोम योज में क्या करते थे, उसमें हम जोड़ते थे। तो गुणात्मक प्रतिलोम देख समझ गए कि किसी भी संख्या में ऐसी संख्या से गुणा करना कि जिससे हमें 1 प्राप्त हो। और गुणात्मक तत्समक क्या होता है कि किसी संख्या में जो है ऐसी संख्या से गुणा करना ताकि वही संख्या हमें प्राप्त हो जाए। क्या हो जाए, वही संख्या हमें प्राप्त होता है, यानी a गुने वाट बराबर, यानी कि a, यानी कि किसी संख्या में ऐसी संख्या से गुणा करना कि हमें वही संख्या मूल संख्या प्राप्त हो जाए। यानी 4 में हम अगर 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें 4 प्राप्त होगा। 5 में अगर 1 से गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो 5 प्राप्त होगा। तो 1 क्या है, 1 जो है ये गुणात्मक तत्समक है। किसी भी संख्या का क्या है, ये गुणात्मक तत्समक कहलाता है 1। ठीक है, 1 क्या है, किसी भी संख्या का गुणात्मक तत्समक होता है। ठीक है, चलिए उम्मीद है कि इसको समझे होंगे आप लोग, सभी नियम को अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और जो भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए धन्यवाद।